आपको भी सैलरी क्रेडिट होते ही सब कुछ नजर आने लगता है, जैसे जोमेटो स्विगी के पे डे सेल्स, अमेजॉन फ्लिपकार्ट के फेस्टिव सेल्स, और आप अपने सारे कार्ड्स भर देते हो। और एट द एंड ऑफ द डे जब महीने की 10 तारीख आ जाती है तब आपका बैलेंस आपको टाटा बाय बाय बोल के निकल चुका होता है। तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू फिल्टर्ड फाइनेंस। आज हम बात करने वाले हैं ओवर स्पेंडिंग की। ओवर स्पेंडिंग के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है और इस ओवर स्पेंडिंग को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये हम आज के इस वीडियो में समझेंगे। ओवर स्पेंडिंग की साइकोलॉजी के भी कई सारे तरीके होते हैं, जैसे उसमें से एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी आज में जीना और कल की नहीं सोचना। जैसे अगर आज मुझे पसंद आ रहा है कोई आईफोन, मैंने वो आईफोन ले लिया और उसके बाद जो मुझे ईएमआई भरने पड़ेंगे सालों तक, वो ईएमआई का मैंने कुछ सोचा ही नहीं। तो इसे कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कि आज मुझे ये चीज चाहिए तो मैं आज खरीद रहा हूँ, कल अगर मुझे पैसे कम पड़ रहे हैं तो मुझे उसकी चिंता है। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से हमें सबसे पहले बचना है। इसमें और एक एग्जांपल है, अगर कोई आपको बोलता है कि आपको आज 500 रुपए मिल रहे हैं और एक हफ्ते के बाद 700 रुपए, तो बहुत सारे लोग आज जो 500 रुपए मिल रहे हैं वो क्लेम करना चाहेंगे, ना कि एक हफ्ता रुक कर 700 रुपए के लिए वेट करें, क्योंकि इंसान का ब्रेन उसी तरीके से फंक्शन करता है। ब्रेन को फ्यूचर की सोचने में बहुत बोरियत होती है और प्रेजेंट में जीना ज्यादा रिवॉर्डिंग लगता है। फिर वो बाहर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाना हो या कोई मूवी देखना हो या बड़े बड़े गैजेट्स लेना हो। फिर आते हैं दूसरे साइकोलॉजिकल फैक्टर पे, सोशल प्रूफ एंड फोमो। सोशल प्रूफ यानी सबके पास है तो मुझे भी चाहिए। अभी आपने इंस्टाग्राम पे ट्रेंड्स देखे होंगे, लबूबू डॉल चल रही है, माचा वाला ट्रेंड चल रहा है, तो हर कोई इसी ट्रेंड पे हॉप ऑन करने के लिए ये चीजें खरीद रहा है। अब लबूबू जैसी डॉल बड़े बड़े लोग खरीद के क्या करेंगे उसका? एट द एंड वो डॉल तो कचरे के डब्बे में ही जानी है, लेकिन वो डॉल इस समय हजारों डॉलर्स में बिक रही है। अगर कोई चीज सेलिब्रिटीज फ्लॉन्ट कर रहे हैं, आपके दोस्तों के पास भी है, तो वो चीज आपसे अवॉइड नहीं हो पाती। इसे कहते हैं सोशल प्रूफ एंड फोमो। अगर कोई चीज सारे कूल लोगों के पास है और वो मेरे पास नहीं हो, तो शायद मेरे दोस्त मुझे कूल नहीं समझेंगे या फिर शायद मेरे दोस्त मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप भी इसी फीलिंग के शिकार हो चुके हो तो कमेंट करके जरूर बताना। फिर आता है रिटेल थेरेपी। अगर कभी भी मूड ऑफ लगे तो बस कोई शॉपिंग ऐप खोल लो, कुछ चीजें अपनी कार्ट में डाल लो और ऑर्डर कर दो। ये चीजें आपका मूड थोड़े टाइम के लिए जरूर लिफ्ट कर देगा, क्योंकि जब भी आप शॉपिंग करते हो और कोई नई चीज आपके पास आने वाली होती है, आपका डोपामाइन हाई हो जाता है और ये चीज आपको थोड़े टाइम के लिए बहुत खुशी देती है। लेकिन एट द एंड जब वो चीजें आपके पास आती है, आप वो रिसीव करते हो, उसके बाद आप फिर से मायूस हो जाते हो कि क्या मुझे सच में इन सारी चीजों की जरूरत थी, क्या मैंने सही किया ये सारी चीजें खरीद के? और इसी चीज से फिर से आपको डाइवर्ट होने के लिए आप और शॉपिंग कर लेते हो। तो ये एक सर्कल है जिसमें आप फंस जाते हो। इसे कहते हैं रिटेल थेरेपी। आपने ये भी देखा होगा कि कई सारे ब्रांड्स ये चीज यूज करके आपके दिमाग में फिट कर रहे हैं। अगर आपका मूड ऑफ हुआ तो आइसक्रीम ऑर्डर कर लो, अगर आपको खाने के बाद मीठे की क्रेविंग हो तो कैडबरी ऑर्डर कर लीजिए। वीक में चीट डे पे बाहर से ऑर्डर करना जरूरी है। जैसे ही आपका पे डे नजदीक आ जाए, आपको बाहर से खाना जरूरी है। ये सारी चीजें ब्रांड्स आपके दिमाग में फिट कर रहे हैं और आप इसे रिटेल थेरेपी समझ के अपने पैसे उड़ा रहे हो। तो ये चीज अवॉइड करना। एक और साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है जो कि है एंकरिंग बायस एंड डिस्काउंट। इसमें लोग अपने प्रोडक्ट पे 2000 की वैल्यू लगा देते हैं और उसको स्लैश करके 50% ऑफ 999 में मिल रहा है, ये आपको बताते हैं। जब आप ये प्राइस देखते हो कि ओ मुझे 2000 की चीज 1000 रुपए में मिल रही है, तो आप अपने आप को रोक नहीं पाते कि क्या पता ये चीज कल फिर से 2000 की हो जाए, अभी ऑर्डर कर लेता हूँ। लेकिन कभी आपने सोचा है उस चीज की असली वैल्यू ही 600 रुपए होगी? तो डिस्काउंट्स, कूपन्स, कैशबैक, मेंबरशिप के चक्कर में आपको लगता है कि अभी एक बार मेरे पास मेंबरशिप आ गई तो मुझे इसका कुछ ना कुछ यूज करना ही पड़ेगा। तो आप जाकर उस ऐप से बार बार ऑर्डर करते हो, कोई कूपन मिला तो उसको रिडीम करने के चक्कर में और चीजें खरीद लेते हो। अगर आपके पास कोई मेंबरशिप होती है तो आप उसको यूटिलाइज करने के लिए देखते हो। तो अगर आपके पास मेंबरशिप ही नहीं होगी तो आप वो यूटिलाइज नहीं करोगे, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तो इन सारी चीजों को अवॉइड कीजिए और जितना हो सके ट्रिगर पॉइंट्स को पहचानिए। तो अब देखते हैं इस ओवर स्पेंडिंग को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या फिर कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज होती है सेल्फ डिसिप्लिन, और अभी जो मैं आपको पॉइंट्स बताने वाली हूँ उस पे वर्क करना। सबसे पहला पॉइंट है 24 आवर्स रूल, यानी अगर आपके मन में हो कि मुझे ये चीज खरीदनी है तो 24 घंटे के लिए रुक जाओ और कल फिर से सोचना कि आपको क्या वो चीज सच में चाहिए
70 to 80% ऑफ टाइम्स आप ही खुद पहचान लोगे कि मुझे इस चीज की जरूरत ही नहीं है। वो इम्पल्सिव डिसीजंस होते हैं जिसकी वजह से आप अननेसेसरी चीजें खरीदते रहते हो। सेकेंड रूल है पे योरसेल्फ फर्स्ट। अपने फ्यूचर के लिए पैसे पहले साइड में रखो। फॉर एग्जाम्पल, पहले ही सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए ऑटो ट्रांसफर वाला एक सेटिंग ऑन करके रख दो, जैसे कि SIP। सैलरी आते ही पहले या दूसरे दिन पे ही ऑटो ट्रांसफर आपका सेट हो जाना चाहिए। बाकी जो पैसा आपके पास बचेगा उसे खर्च कर सकते हो। इससे आपका ओवर स्पेंडिंग का प्रॉब्लम भी थोड़ा कम हो जाएगा। फिर आते हैं थर्ड रूल पे, कैश ओवर कार्ड। आज के टाइम पे कैश रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि UPI हर किसी के लिए बहुत कन्वीनियंट है, लेकिन ट्राई करो कि UPI जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करो और कैश से पेमेंट करो, क्योंकि जब आप कैश पेमेंट कर रहे हो आप अपने पैसों को अपने हाथों से खर्च होते हुए देख रहे हो और आपको समझ आएगा कि आप कितनी अमाउंट पे कर रहे हो। वही जब आप UPI करते हो तब आपको सिर्फ एक पिन डालना है और आपका पेमेंट हो जाता है। तो इसमें आपको ये समझ नहीं आता कि आपके कितने पैसे जा रहे हैं या फिर कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इमोशनल सब्स्टिट्यूट्स। अगर आप स्ट्रेस या मूड ऑफ होने पे शॉपिंग करते हो तो ये अवॉइड करके कुछ हेल्दी हैबिट्स लेकर आओ, जैसे वॉक पे चले जाओ या वर्कआउट करो या अपने दोस्तों को कॉल करके उनसे बात कर लो। इससे आपके ब्रेन को डोपामाइन बूस्ट भी मिल जाएगा और आपका अकाउंट भी खाली नहीं होगा। ओवर स्पेंडिंग यानी सिर्फ पैसे उड़ाना नहीं होता, ये एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है। इस साइकोलॉजिकल पैटर्न को आप पहचान सकते हो और कुछ छोटे रूल्स के साथ आप अपने पैसों के मास्टर बन सकते हो। ओवर स्पेंडिंग की हैबिट बहुत ही ज्यादा बुरी है, ये आपको ओवर टाइम पुअर बना सकती है। इसीलिए जितने जल्दी आप ओवर स्पेंडिंग को कंट्रोल कर सको उतने जल्दी कंट्रोल करो। अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई इस ओवर स्पेंडिंग का शिकार हो चुका है या आपको दिख रहा है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स में हमें बताना कि ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहा और क्या आप ये सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपके लिए एक बोनस पॉइंट, हमारे पास पर्सनल फाइनेंस मेड इजी पे भी एक वीडियो है जो हमारी वेबसाइट पे है। वो वीडियो जरूर देखना और आप अपने पर्सनल फाइनेंस को अभी जिस लेवल पे है उस लेवल से कई गुना ज्यादा बेटर कर सकते हैं। तो कोर्स में एनरोल करना मत भूलिए, कोर्स बिल्कुल फ्री है।